आजमगढ़ सिर्फ एक जिला नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का पावर सेंटर है, जहां सालों से एक ही पहचान रही है, यादवों का गढ़। लेकिन अब इस पहचान को सीधी चुनौती दी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने, या यूं कहें कि 2027 के लिए उन्होंने अपनी राजनीतिक बिसात बिछा दी है। राजभर ने साफ कर दिया है कि वो खुद अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और अपने बेटे को दीदारगंज से मैदान में उतारेंगे। यानी एक तरफ खुद की सीधी एंट्री है तो दूसरी तरफ बेटे की भी एंट्री है, जिससे सियासत का तापमान अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अतरौलिया सीट 2022 में समाजवादी पार्टी ने करीब 17,000 वोटों से जीती थी, जबकि 2017 में अंतर सिर्फ 2400 वोटों का था। यानी कि ये सीट कभी भी पलट सकती है। और दीदारगंज में 2022 में एसपी करीब 13,000 वोट से जीती, लेकिन 17 में बीएसपी यहां जीत चुकी थी। साफ है कि पूरा इलाका स्विंग जोन में है, कोई स्थायी गढ़ नहीं है। यहीं पर राजभर का सबसे बड़ा दांव सामने आ रहा है। उनकी अपनी बिरादरी के 10 से 30,000 तक डेडिकेटेड वोट, जो अगर एनडीए के साथ मजबूती से ट्रांसफर हो जाते हैं तो सीधा असर एसपी के एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर पड़ता नजर आएगा। और इसी भरोसे के साथ उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। 2027 में आजमगढ़ यादवों का गढ़ नहीं रहेगा। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक तरह से कास्ट बैटल बन गया है। आजमगढ़ के जातीय समीकरण को अगर देखें तो यादव और मुस्लिम मिलाकर लगभग 35% कोर वोट एसपी के पास है, जबकि नॉन यादव ओबीसी और ईबीसी करीब 15 से 20% का गेम चेंजर ब्लॉक बनाते हैं। इसके अलावा एससी और अपर कास्ट वोट स्विंग फैक्टर की भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर एनडीए राजभर ब्राह्मण और गैर यादव पिछड़े वर्गों को एक मंच पर ले आती है तो निश्चित तौर पर पहली बार यहां सीधा यादव वर्सेस बाकी का मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। राजभर खुद चुनाव लड़ रहे हैं और बेटे को भी टिकट दिलाने की बात कर रहे हैं, जिससे विपक्ष को परिवारवाद का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। समाजवादी पार्टी इसे डिनेस्टी पॉलिटिक्स बता सकती है, जबकि राजभर इसे समाज की लड़ाई बताकर काउंटर कर सकते हैं। और ग्राउंड रियलिटी यह है कि पूर्वांचल में आज भी वोटिंग कास्ट फर्स्ट माइंडसेट पर ही होती है। इसलिए अगर बिरादरी एकजुट हो गई तो परिवारवाद का मुद्दा ज्यादा असरदार नहीं रहेगा, यह माना जा सकता है। अब सवाल आता है कि एनडीए को इससे कितना फायदा होगा। शॉर्ट टर्म में इसका जवाब हाँ है, क्योंकि 2022 में आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटें एसपी ने जीती थी। ऐसे में अगर 10 से 15,000 वोट का भी स्विंग होता है तो 4 से 5 सीटें सीधे पलट सकती हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। अगर वोट ट्रांसफर पूरी तरह नहीं हुआ तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर टकराव या एसपी का एमवाई वोट बैंक एकजुट रहा तो ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। खास बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में एसपी ने आजमगढ़ सीट 1.6 लाख वोट के बड़े अंतर से जीती थी, जो दिखाता है कि जमीन पर अभी भी उसकी मजबूत पकड़ है। राजभर की राजनीति की खास बात यह रही है कि उन्होंने हमेशा अपनी बिरादरी और छोटे वर्गों की आवाज को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है, और एनडीए के साथ उनका जुड़ाव इसी लार्जर सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा माना जाता रहा है। ऐसे में जहां तक परिवारवाद का आरोप है या उसकी बात हम करें तो राजनीति में आज ये लगभग हर दल में है, देखने को भी मिलता है। लेकिन पूर्वांचल की ग्राउंड रियलिटी ये भी बताती है कि अगर कोई चेहरा अपने समाज से जुड़ा है और लोगों के बीच काम करता है तो उसे समर्थन भी मिल जाता है। कुल मिलाकर राजभर का ये कदम एक बोल्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी माना जा रहा है, जो पूर्वांचल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वाकई गैर यादव वोट एकजुट होते हैं या फिर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि क्या 2027 में सच में आजमगढ़ की पहचान बदल जाएगी? क्या यादव बनाम बाकी की नई राजनीति शुरू होगी, या फिर यह सिर्फ एक बड़ा दांव साबित होगा जो जमीन पर टिक नहीं पाएगा? आपको एज ए वोटर क्या कुछ लगता है? आजमगढ़ की राजनीति को किस तरीके से आप समझते हैं? हम अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को तमाम आजमगढ़ के लोगों के साथ शेयर करिएगा। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए अनादि टीवी यूपी। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।